Okay class, so your first question is match the following. Match the following में रैयत, महाल, नीच, रैयती. नीच and रैयती both were the two different type of cultivation, indigo cultivation. ठीक है? Niche means cultivation on. What is the niche? Niche किसके लिए है? नीच जो इंडिगो मैम का कल्टीवेशन नीच मीन्स कल्टीवेशन ऑन प्लांटर्स ओन लैंड एंड रैयती मीन्स कल्टीवेटर. रैयत लगा है ना ये वर्ड, तो आप इसे समझ सकते हैं कि ये रैयत के लैंड पे है और नीच यानी कि प्लांटर्स के लैंड पे. रैयत मतलब समझते ही हो पीसेंट एंड महाल मीन्स विलेज. महालवारी जो सिस्टम था, महालवारी सिस्टम में रेवेन्यू कलेक्शन की चार्जशिप किसको दी गई थी? ग्रुप ऑफ विलेजेस को. जो विलेज के हेडमैन हैं वो अपने गांव से रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे और फिर वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स को देंगे रेवेन्यू. तो ये महालवारी सेटलमेंट्स थी. तो अगर हम महालवारी सेटलमेंट्स के बारे में थोड़ा सा और समझें तो आप बता सकते हैं कुछ फीचर्स कि जैसे महालवारी सेटलमेंट्स कब स्टार्ट हुआ था, व्हेन, व्हाट वाज द टाइम पीरियड? महालवारी सेटलमेंट 1822. 1822. मैम 1822. और who introduced it? किसने इंट्रोड्यूस किया था महालवारी? मैकेंजी. Who introduced? When introduced? ये दोनों आंसर मिल गए. अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार्जशिप रेवेन्यू कलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी यहाँ पे महालवारी सिस्टम में? वेरी गुड, क्योंकि महाल का मतलब ही था विलेजर्स, ग्रुप ऑफ विलेजर्स. तो चार्जशिप रेवेन्यू कलेक्शन की उनको दी गई थी. ये तीसरा पॉइंट हो गया. अगर आपको फीचर में आता है कि राइट डाउन 4 और 5 फीचर्स ऑफ महालवारी सिस्टम, तो आप ऐसे लिखेंगे. अब फिर आप इसमें और क्या बताओगे? अब कुछ इसकी प्रॉब्लम्स बता दो कि इसमें प्रॉब्लम क्या थी. ये पहले ये बताइए कि महालवारी सिस्टम कैसे लिया जाता था, रेवेन्यू कलेक्शन कैसे होता था और इसके साथ क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी. Ma'am, the village had been collected the revenue from village Mahal and gave it to the company. The problem was that the revenue was fixed at a very high rate, so many peasants were not able to pay that taxes. Yes. The main problem was that the revenues that was fixed, that was very high first, and second thinking कि ये periodically revise भी होती थी. मतलब हर कुछ इंटरवल के बाद ये चेंज हो जाता था रेवेन्यू, रेट ऑफ रेवेन्यू जो वो लोग लेते थे. परमानेंट सेटलमेंट में ऐसा नहीं था. वो एक बार फिक्स्ड हो गया तो चाहे कुछ भी हो उनको उसी रेवेन्यू को कलेक्ट करना था. तो ये मैच द फॉलोइंग ये महालवारी सिस्टम से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी. हाँ, एक चीज़ आपको और बताना है कि महालवारी सिस्टम वेयर, किस जगह पे ये सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया था इंडिया में? उत्तर प्रदेश. मैम यूपी, मैम उत्तर प्रदेश. हाँ, महालवारी जो था, ये जो व्यवस्था थी, ये नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी, जो कि उत्तर प्रदेश, बंगाल के नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर प्रदेश से हुआ ना, तो वहाँ पे ये सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ था. कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स. ग्रोअर्स ऑफ वुड. ये वुड क्या है? इंडिगो दैट वाज ग्रोन इन इंडिगो. हाँ, मैम इंडिगो. ये इंडिगो यूरोप में ग्रो किया जा रहा था. तो ये तो हो गया वुड. अब कह रहा है कि जो वुड का ग्रो अप हो रहा था उसको कंपटीशन किसने दिया? इंडियन इंडिगो ने दिया. मैम इंडिगो. हाँ, इंडियन इंडिगो ने दिया. आप इंडिगो लिखोगे तो गलत होगा, आपको ध्यान रखना है टर्म्स का. नेक्स्ट क्वेश्चन.
Growers of wood in Europe saw Indian indigo as a crop which would provide competition to their earnings. Next, demand for indigo increased in late 18th century Britain. डिमांड क्यों बढ़ गया था इंडिगो का ब्रिटेन में? Expansion of cotton cotton Ma'am, because of textile cotton production. बिकॉज ऑफ वन बाय वन एक एक करके बोलिए. Ma'am, may I tell? Ma'am, May I tell? textilization. May I tell? Ma'am, may I tell? Ma'am, please say everyone to raise the hand. Yes, ma'am. व्हाट्स डिमांड? Ma'am, may I tell? Ma'am, please say everyone to raise the hand. नो वन विल रिप्लाई. मैं जिसको बोलूंगी No, ma'am. No, ma'am. Ma'am, please say everyone to raise the hand. Yes, ma'am. The demand for indigo increased in 18th century Britain because of the fine quality of indigo that was produced in India. इसलिए इसका डिमांड वहाँ पे बढ़ गया था. Question number C. International demand for indigo was affected by the discovery of international Synthetic Ma'am, dyes. synthetic. dyes. Yes. Substitute आ गया था. Synthetic dyes की वजह से. Next question. Champaran movement was against indigo planters. Champaran. Indigo planter. Champaran. Ma'am, indigo planter. Champaran is in Bihar. Bihar. Yes. और बिहार में जब बंगाल से कोलैप्स होके इंडिगो बिहार की तरफ बढ़ रहा है, अब ये लोग प्लांटर्स कहाँ जा रहे हैं? बिहार में ग्रो अप करने उगाने के लिए, इसकी कल्टीवेशन करने के लिए. वहाँ पे 1917 में जब महात्मा गांधी आते हैं तो नॉन वायलेंस स्टार्ट करते हैं इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट में, और दैट वाज नोन एज चंपारण मूवमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ परमानेंट सेटलमेंट. अब इसमें Excuse me, ma'am. Ma'am, please say everyone to raise the hand. नो वन विल टेल. Ma'am, I am answering. Ma'am, may I tell? द मेन फीचर्स ऑफ परमानेंट. इसमें आप आंसर देंगे हु का, किसने स्टार्ट किया, व्हेन कब स्टार्ट किया, वेयर कहाँ पे स्टार्ट हुआ, और इसमें चार्जशिप रेवेन्यू कलेक्शन की किसको दी गई थी. ये चीजें ध्यान रखो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वाज द Ma'am, I have a doubt. यस बेटा बताइए. Ma'am, in book it's written that permanent settlement was introduced when the government of India was Charles Cornwallis. It makes it is not to introduce it. So we have to write his name only. बेटा आपकी आवाज़ मुझे क्लियर नहीं आ पा रही है. आप पूरी लाइन क्या बोल रहे हो? थोड़ा सा स्लो बोलो और आराम से बोलो. मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ. बोलो आप क्या कह रहे हो, बोलिए फिर से बोलिए. Ma'am, in our book, it's written that permanent settlement was introduced when the Governor General of India was Charles Cornwallis. हाँ. So it's not written that it was introduced by whom. So we have to write Charles Cornwallis only. Of course, permanent settlement was introduced in India by Lord Cornwallis. That's it. Charles Cornwallis or Lord Cornwallis, they were same person. ठीक है? तो who introduced it? Lord Cornwallis introduced it. ठीक है? महालवारी में किसने इंट्रोड्यूस किया? लॉर्ड मैकेंजी ने. हॉल्ट मैकेंजी, लॉर्ड मैकेंजी, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया. ठीक है? और इधर आप आ जाइए. मुनरो सिस्टम में दो लोग थे, रीड एंड मुनरो. अलेक्जेंडर रीड और एक मुनरो थे. वो दोनों लोग मिलकर स्टार्ट करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 4 में हाउ वाज द महालवारी सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम परमानेंट सेटलमेंट. तो परमानेंट सेटलमेंट में रेवेन्यू फिक्स्ड थी. महालवारी Ma'am, may I tell? बेटा Ma'am, may I tell? बेटा लेट मी कंप्लीट. मुझे पता है आप बता सकते हैं. मारवाड़ी सेटलमेंट में क्या प्रॉब्लम थी कि पीरियोडिकली रेवेन्यू चेंज हो रहा था. क्वेश्चन नंबर 5. गिव 2 प्रॉब्लम्स व्हिच एरोज विद द न्यू मुनरो सिस्टम ऑफ फिक्सिंग रेवेन्यू. तो अभी श्रेया ने शायद बताया था कि जो हाई प्राइस थी मुनरो सिस्टम में रेवेन्यू कलेक्शन की, वो प्रॉब्लम थी. एंड व्हाट वाज द सेकंड प्रॉब्लम कि ये तो एक मिनट Ma'am, may I tell? रुको बेटा, मुझे देखने तो दो कि आंसर दे कौन रहा है. Ma'am, may I tell? Ma'am, may I tell?
Devansh. Ma'am, may I tell? Devansh will reply. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Ma'am, the two problems with the Monroe system, ma'am, that get the fixed revenue. First, the fixed revenue was very high revenue, ma'am. मैम जो मैम revenue था, मैम वो बहुत high था. अच्छा ठीक है. And second problem is कि ये it was मैम changed. John, मैम please. It was changed. Ma'am, may I tell? No, it was changed. Ma'am, may I tell? Come to the next question. Why were riots reluctant? Reluctant means not interested to grow indigo. Yes, ma'am. There are 4 or 5 points for this. First point is Actually, ma'am, please say everyone to raise the hand. First point. May I tell? Tanu will reply. Ma'am, may I tell? One point. 1 point. Tanu say. Actually, ma'am, First point was the riots were interested in growing rice, and when the indigo was planted on that land, the land could not be sown with rice as the indigo was deep rooted and it made the soil less fertile. वेरी गुड. इंडिगो प्लांटेशन से जो सॉइल की फर्टिलिटी होती थी वो डाउन हो जाती थी और ऑन द सेम टाइम एट द सेम टाइम राइस कल्टीवेशन भी होता था. तो वो लोग चाहते थे कि हम इसको उगा करके हम उसको अपने राइस को क्यों ना उगाएं. ठीक है. तो ये था. थर्ड प्रॉब्लम क्या थी? ma'am, may I tell? May I say that? शशांक मिश्रा. Yes, ma'am. Ma'am, they were paid very low for indigo and they never saw any profit for growing indigo. वेरी गुड. जो उनको पे किया जा रहा था वो पेमेंट बहुत ज़्यादा नहीं थी तो वो क्यों उगाएंगे. उनको तो कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रही है. वेरी गुड. तो आप इस तरह के क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस व्हिच लेड टू द इवेंचुअल कोलैप्स ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन इन बंगाल. बंगाल Ma'am, may I में tell? Ma'am, may I tell? नो. Ma'am, मानसीपाल. Ma'am, please. मानसी. Yes, ma'am. Ma'am, the circumstance which led to the eventual collapse of indigo production of Bengal, ma'am, the riots began to refuse grow indigo. Ma'am, they were not accept to grow indigo, and ma'am, they supported by the village headmen of some Samirats in their fight. Ma'am, like the teachers was asking them to grow indigo, but they are not growing indigo. Yes, very good. And the scale of protest was so much that ma'am, may I tell? So question number 7 is clear. बेटा just a minute. Question number 7 is clear to everyone. Answer 7 clear हुआ सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Come to the next question. आप Yes, इसी में से क्वेश्चंस आपको लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आ सकते हैं. आप लोग रेडी रहेंगे आंसर देने के लिए. फाइंड आउट मोर अबाउट द चंपारण मूवमेंट एंड गांधी जी रोल. तो ये आपको बस समझना है कि चंपारण मूवमेंट क्यों हुआ था ये मूवमेंट और गांधी जी का इसमें रोल क्या था. तो गांधी जी के एक्टिव पार्टिसिपेशन की वजह से ही चंपारण में जो इंडिगो प्लांटर्स एक्सप्लॉइट कर रहे थे वहाँ के पीजेंट्स को, उनकी वजह से ही वो वहाँ से इंडिगो जो कल्टीवेशन था वो खत्म हुआ. बिहार में भी. Look into the history of either tea or coffee plantation in India. See how the life of workers in this plantation was similar or different from. ठीक है. तो यहाँ Ma'am, I have a ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि इंडिया में जो प्लांटर्स थे टी और कॉफ़ी के, और अफ्रीका और बाकी देशों में भी टी और कॉफ़ी के प्लांटर्स थे, तो दोनों में डिफरेंट क्या था. ठीक है. और दूसरी चीज़ तो ये क्वेश्चन है. ठीक है. तो इस क्वेश्चन को आप इतना बस समझ लो. समझने के लिए इट्स अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन. एंड इंडिया में जो प्लांटर्स होते थे, हालांकि एक्सप्लॉयटेशंस ये लेबर्स का तो कई तरीके से करते थे, चाहे ये अफ्रीका में हो चाहे इंडिया में हो. ठीक है. कॉलोनियल रूल इनका था तो ये लोग एक्सप्लॉयट करते ही थे. पर क्या था कि जो यहाँ से लोग भर भर के कुछ लोगों को, जैसे अफ्रीकन पीपल को ले जाके शिप में ज़बरदस्ती उनको भर के ले जाया जाता था टी और कॉफ़ी प्लांटेशन में. ठीक है. और
वहीं पे उन लोगों से ज़बरदस्ती काम लिया जाता था, उनको एकदम एनिमल्स की तरह ट्रीट किया जाता था। ठीक है, तो ये चीज़ थी। अपने इंडिया में क्या था कि इन लोगों ने रेट हाई कर रखा था या उसको प्रॉफिट उस तरह से दे नहीं पा रहे थे, फुल उसको पे नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो ये चीज़ थी। तो ये हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की, दैट इज व्हेन पीपल रिबेल। अभी कोई प्रॉब्लम है किसी को यहाँ पे? No, ma'am.